राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल मनमोहन कान्हा ब्लॉग में। तो आज हम बात करेंगे कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षटतिला एकादशी कब है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं तथा इस व्रत का पारण समय क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से षटतिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु की अत्यंत प्रिय तिथि है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। तो ऐसी ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय एकादशी है माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षटतिला एकादशी, जो कि हमारे बीच बहुत जल्द आने वाली है। इस एकादशी में विशेष रूप से तिल का प्रयोग 6 प्रकार से किया जाता है, इसलिए इस एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन हमें तिल का स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन लगाना चाहिए, तिल का हवन करना चाहिए, तिल को जल में मिलाकर पीना चाहिए, तिल से बने लड्डुओं का भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार तिल का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तिल का दान करने से हमें भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षटतिला एकादशी कब है तथा इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को किया जाएगा। वैसे तो एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को शाम 7:26 पर और इस व्रत की समाप्ति 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को रात्रि में 8:38 पर होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार हम षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को करेंगे और इस व्रत का पारण हम उसके अगले दिन यानी 26 जनवरी 2025 दिन रविवार को करेंगे। द्वादशी तिथि को पारण करने का समय है प्रातःकाल 7:12 से लेकर 9:21 तक। हमें षटतिला एकादशी व्रत का पारण कर लेना है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि बताए गए समय अनुसार ही हमें व्रत का पारण कर लेना है, क्योंकि अगर हम एकादशी व्रत का पारण सही समय से नहीं करते हैं तो हमारा एकादशी व्रत का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातःकाल 5:26 से लेकर 6:19 तक और सूर्योदय होगा प्रातःकाल 6:43 पर और इस दिन सूर्यास्त होगा संध्याकाल 5:37 पर और राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:21 से लेकर 10:48 तक। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि राहु काल समय के दौरान हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए और ना ही किसी नए काम की शुरुआत करनी चाहिए। एकादशी वाले दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी शारीरिक स्वच्छता के बाद भगवान के सामने जाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करने के बाद उन्हें तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हों तो उन्हें पंचामृत से स्नान करा के उनका भी बहुत ही श्रद्धा और भाव के साथ पूजन करना चाहिए। तुलसी जी की पूजा और परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन हमें अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र की कम से कम 12 या 16 माला अवश्य करनी चाहिए और किसी की निंदा चुगली करने से बचना चाहिए। गौ माता की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा तथा गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए और सारा दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए व्यतीत करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की सच्ची भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, हमें एकादशी व्रत पारण करने से पहले अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए, तभी हमारा एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। आशा करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसी ही जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।